हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब। आज हम डिस्कस करते हैं सी एस आई एन एट फैब 2025 इंटीग्रल इक्वेशन पार्ट सी में दो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों को ही हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटीग्रल इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई sin x minus t ut dt has a unique solution if। हमें बताना है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है किस fx के लिए ये हमारा होल्ड करे। अब आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को सिस्टम में चेंज किया जाएगा तो वो सिस्टम भी कैसा बनेगा, आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम ही बनेगा। नॉन होमोजेनियस सिस्टम की। अब आपको ये पता है कि अगर इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करें या फिर होमोजेनियस सिस्टम की बात करें, दोनों की अगर इसके पास यूनिक सोल्यूशन है तो इसके पास भी यूनिक सोल्यूशन ही होगा, और यहाँ पर हमें यूनिक की ही बात की गई है, तो हम नॉन होमोजेनियस के साथ डील ना करके होमोजेनियस सिस्टम के साथ डील कर ले। मतलब कि हम अब कर लेते हैं यू एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई 0 to पाई साइन ऑफ एक्स माइनस टी यू टी टी टी। हमारे पास यूनिक सोल्यूशन तो आएगा ही। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना है कि हम इस इक्वेशन की आइगन वैल्यूज फाइंड करें। आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई 0 to पाई, इसको अपन कर ले साइन ऑफ एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी यू टी डी टी। अब हम इंटीग्रल सेपरेट कर लेते हैं। 2 बाय पाई साइन ऑफ एक्स कॉस टी यू टी डी टी माइनस 2 बाय पाई 0 to पाई कॉस, यहां से भी हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ एक्स 0 to पाई साइन टी यू टी टी टी। ये हो गया हमारा। अब आप देखिए यू एक्स 2 बाय पाई साइन एक्स, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं C1 माइनस 2 बाय पाई कॉस ऑफ एक्स, इसको कंसीडर कर लेते हैं हम C2। अब हमारा मेन मोटिव है C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करना। तो अब देखिए C1 एक्चुअल में क्या है, C1 है यूटी को कॉस टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 0 to पाई कॉस ऑफ एक्स यू एक्स डीएक्स, मतलब कंप्लीट इक्वेशन को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया 0 to पाई। सो 2 बाय पाई C1 कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स डीएक्स 0 to पाई माइनस 2 बाय पाई C2, ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स 0 to पाई। तो अब देखिए ये क्या है, C1 इज इक्वल्स टू 2 बाय पाई C1। 2 को अगर हम इंटीग्रल के अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 2 sin x cos x, इट मीन्स साइन ऑफ 2x साइन 2x dx माइनस 2 बाय पाई C2। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x बाय 2 dx। नाउ C1 इज इक्वल्स टू 1 बाय पाई C1 साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2x बाय 2 0 to पाई माइनस 2 बाय पाई C2। ये 2 अगेन बाहर आ गया तो ये हमारा 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1। नाउ 1 का हो जाएगा x प्लस कॉस का हो जाएगा हमारा साइन ऑफ 2x/2 एंड लिमिट इज 0 to पाई। अब देखिए C1 इज इक्वल्स टू cos 2 पाई इज 1 एंड cos 0 इज 1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। वेट एक सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 1/2 पाई C1 माइनस भी ले लेते हैं कॉस ऑफ 2 पाई माइनस cos 0। cos 2 पाई is 1 and this is 0। Okay,
ये भी हमारा 1 1 - 1 हो गया हमारा 0। तो ये आ गया हमारा 0 आ गया माइनस 1/पाई C2 पाई साइन 2 पाई की 0 एंड जब लोअर लिमिट पुट करेंगे अगेन नाउ C1 ये वाला फैक्टर तो हो गया हमारा 0। पाई से पाई कैंसिल आउट C2। तो यहाँ से क्या आया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी ux इज इक्वल्स टू C1 sin x 2/पाई माइनस 2/पाई C2 cos ऑफ x। अब हमारा मेन काम है C2 की वैल्यू फाइंड करना। C2 हमारा क्या था, C2 था हमारा 0 to पाई sin t ut dt। इसका मतलब अब हमें इस कंप्लीट इक्वेशन को sin x मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है। तो sin x ux dx 0 to पाई इज इक्वल्स टू 2/पाई C1। क्या बन गया ये साइन स्क्वायर ऑफ x dx माइनस 2/पाई C2। तो ये अगेन साइन ऑफ x cos ऑफ x dx एंड 0 to पाई। अब देखिए इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी अभी काउंट कर चुके हैं, जो हमारी ये 0 आई थी। तो ये वाला फैक्टर तो हमारा हो गया 0। अब ये वैल्यू किसकी है C2। C2 इज इक्वल्स टू 2/पाई C1 साइन स्क्वायर क्या होगा 0 to पाई 1 माइनस cos ऑफ 2x बाय 2 एंड dx। अब इसको सॉल्व करते हैं। C2 इज इक्वल्स टू 2/पाई C1 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, या फिर अभी 2 लिख देते हैं हम यहाँ पर x माइनस साइन ऑफ 2x बाय 2 एंड लिमिट इज 0 to पाई। तो अब जो ये वाला फैक्टर है हमारा, ये फिर से हमें 0 दे देगा। तो ओवरऑल अब क्या आया 1/पाई C1 इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो C2 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारी ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर इसको कहें C1 माइनस C2 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारी ऑलरेडी अभी आई थी C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अगर हम सिस्टम बनाना चाहें तो हमारा क्या बनेगा 1 1 1 माइनस 1। this C1 and C2 is equals to 0 0। ये हम होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो अब आप ये क्या है A, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -1 - 1 दैट इज -2 नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है इसका मतलब क्या है यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब जो भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा उसके लिए भी आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर एफएक्स की कोई कंडीशन नहीं आई है, मतलब कोई भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इट मींस कोई भी एफएक्स आप ले आओ उसके लिए हमेशा आपको यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा। दैट्स व्हाई इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि चारों के लिए हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन में और भी कोई एफएक्स गिवन होता तो उसके लिए भी आपको हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये भी पार्ट सी का क्वेश्चन है 704181 आईडी है। इफ u इज द सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, आपको ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है ux इज इक्वल्स टू 3 प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to x 3 प्लस साइन एक्स बाय 3 प्लस साइन टी यू टी डी टी। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करें कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कर्नल क्या गिवन है। कर्नल है हमें गिवन है 3 प्लस साइन एक्स बाय 3 प्लस साइन टी। इसको हम रिजॉल्वेंट कर्नल की हेल्प से फाइंड करते हैं। तो K2 क्या होगा K2 x2, यही हमारा K1 x t भी है। K2 x t क्या होगा लिमिट t टू x k of x t x z k of x z k1 of z t t z, ये होगा हमारा। तो t टू x k of x z 3 प्लस साइन x बाय 3 प्लस साइन z 3 प्लस साइन z बाय 3 प्लस साइन ऑफ t t z।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आप देखिए 3 प्लस साइन जेड से 3 प्लस साइन जेड कैंसिल आउट, 3 प्लस साइन एक्स बाय 3 प्लस साइन टी इंटू एक्स माइनस टी, ये आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से ही आपके n प्लस वन एक्स टी फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी आपका कुछ इस तरीके का ही आएगा, 3 प्लस साइन ऑफ एक्स बाय 3 प्लस साइन टी एक्स माइनस टी रेज टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल, इस टाइप का हमारा आएगा। अब रिजोल्वेंट कर्नल क्या होता है, आर एक्स टी लैम्डा इज समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी लैम्डा रेज टू द पावर n के n प्लस वन एक्स। अब लैम्डा क्या गिवन है हमें, लैम्डा ये वन गिवन है, सो लैम्डा इज वन, समेशन के n प्लस वन क्या है, 3 प्लस साइन एक्स, 3 प्लस साइन टी एक्स माइनस टी रेज टू द पावर n by n factorial where n varies from 0 to infinity. So 3 plus sin x by 3 plus sin t summation x minus t raised to the power n by n factorial where n varies from 0 to infinity. So ये हो गया हमारा 3 plus sin x by 3 plus sin t e raised to the power x minus t, ये आ गया हमारा रिजोल्वेंट कर्नल, ये हमारा रिजोल्वेंट कर्नल है। अब रिजोल्वेंट कर्नल फाइंड करने के बाद अब इक्वेशन को देखिए, इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, मतलब यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स सम के ऑफ एक्स टी डी टी, इस टाइप की इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनता है वो आपका बनता है यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स रिजोल्वेंट कर्नल आर एक्स टी लैम्डा इंटू एफ ऑफ टी टी टी, इस टाइप का हमारा होता है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 प्लस साइन एक्स, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज यू एक्स इज इक्वल्स टू वन, यू एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस साइन एक्स प्लस 0 टू एक्स, 3 प्लस साइन एक्स, 3 प्लस साइन टी e raised to the power x minus t into f of t, f of x क्या है, 3 प्लस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस साइन टी टी टी। अब देखिए 3 प्लस साइन टी से 3 प्लस साइन टी कैंसिल आउट हुआ, ये वाला फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हुआ, 3 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस यहां से भी 3 प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, तो हमारा इंटीग्रल से बाहर आ गया, ई रेज टू द पावर माइनस टी डी टी। अब 3 plus sin of x कॉमन, 1 plus e raised to the power x, ये क्या होगा e raised to the power minus t by minus 1 and limit is 0 to x. So 3 plus sin x 1 minus e raised to the power x, e raised to the power minus x minus e raised to the power 0 is 1. So अब आया हमारे पास 3 plus sin x 1 माइनस, ये क्या बन गया 1 माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, जो हमारा फाइनल सोल्यूशन है वो आ गया ई रेज टू द पावर एक्स 3 प्लस साइन ऑफ एक्स, ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। अब हम ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या हमें फाइंड करना है, देन ऑप्शंस मैच करेंगे। u at pi by 2 pi minus pi and minus pi by 2, okay, u at pi by 2 e raised to the power pi by 3 plus sine pi by 2 is 1. So 4 e raised to the power pi by 2. U at minus pi by 2 e raised to the power minus pi by 2. 3 plus sine at minus pi by 2 is minus 1. So 3 minus 1 is 2 e raised to the power pi by 2. U at pi e raised to the power pi 3. Sine pi is 0. So 3 e raised to the power pi. U at minus pi is e raised to the power minus pi 3. Sine of minus pi is again 0. So 3 e raised to the power pi.
अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करते हैं। u at pi is 3 raised to the power pi, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। u at माइनस पाई की वैल्यू यहाँ पर 3 था, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो पावर है वो -π/2 होनी चाहिए थी, और ये कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इसके हो जाएंगे करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।